Hello everyone. I am सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल. आज के सेशन में हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 पे. जी हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में. मिड पॉइंट थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो होंगे आपकी एक्सरसाइज 8.2 के. तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं. पिछले सेशन में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम. इसका प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले हमने क्वाड्रेटर्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज सभी थ्योरम्स हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दी थी. इसमें प्रॉपर्टीज इसकी समझ ली थी. एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे. लास्ट सेशन के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम उसका प्रूफ भी हमने देख लिया था और आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 पे. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एबीसीडी आपको देखो दिया हुआ है. एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है कि आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि ये ए बी सी डी ये क्या दिया हुआ है आपको? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इन विच पी क्यू आर एंड एस ये सब क्या है? ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं. किसकी? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी और साइड डी ए के. कि सर ये हमें दिया हुआ है ए बी सी डी जो हमें दिख रहा है ना, ए बी सी डी ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है और साथ में बोल रहा है कि ये पी क्या है? ए बी साइड का मिड पॉइंट है, क्यू क्या है? बी सी साइड का मिड पॉइंट है, आर क्या है? सी डी साइड का मिड पॉइंट है और एस जो है वो ए डी साइड का मिड पॉइंट है. ये हमें गिवन है. तो हमें बोल रहा है कि AC क्या है? डायगनल है. अगर AC यहां पे बोलता है ये डायगनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, देन शो दैट SR इज पैरेलल टू AC. कि सर ये जो लाइन SR है ना वो इस लाइन AC के पैरेलल होगी. तो कर दें क्या इसको हम प्रूफ? इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है. तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि S जो है ये पॉइंट S ये क्या है? AD का मिड पॉइंट है. दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि सर S पॉइंट जो है, पॉइंट S जो है वो AD का मिड पॉइंट है. रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो AD का मिड पॉइंट क्या हो गया? S हो गया. इसी तरह से R पॉइंट, ये जो पॉइंट R है वो क्या है? इस CD लाइन का मिड पॉइंट है. ये हमें गिवन है. तो मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या कहती है? अगर आपने लास्ट सेशन आपने अटेंड किया है और उसमें देखा है कि मिड पॉइंट थ्योरम हमने जब प्रूफ किया था तब उसमें बोला था कि किसी एक ट्रायंगल के अंदर, अगर एक ट्रायंगल के अंदर अगर हमें पता है उस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन, उन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन अगर ज्वाइंट करेगी तो वो तीसरी साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है. याद आया? याद आया. तो देखो जरा अभी यहां पे आपको दिखेगा एक ट्रायंगल. कि सर ये वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल ADC, जरा इस ट्रायंगल पे नजर घुमाओ. अपनी नजर जरा अपनी पार की नजरों से जरा देखो इस ट्रायंगल ADC को. और इस ट्रायंगल ADC के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि सर इसकी साइड AD का मिड पॉइंट है S, इसकी साइड CD का मिड पॉइंट है R. तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइंट करेगी वो क्या होगी? इस तीसरी साइड AC के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल भी होगी. ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से समझा था. तो चलिए जो हमने ये चीज समझी तो उसके अकॉर्डिंग ये पहला क्वेश्चन तो प्रूफ हो जाएगा. तो इसी के थ्रू हम कर देते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को सॉल्व. तो देखिए बच्चों यहां पे सबसे पहले हम कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का हम इसमें प्रूफ कर रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे सिंस S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. सबसे पहले लिखता हूं इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल हमने लिया है ADC. सो इस ट्रायंगल ADC के अंदर S क्या है? AD का मिड पॉइंट है. S इज द, हम लिखेंगे S इज मिड पॉइंट. S क्या है? मिड पॉइंट है. किसका? इसकी साइड AD का, साइड AD का मिड पॉइंट है. और R जो है वो साइड CD का मिड पॉइंट है. और R जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है. R भी क्या है? मिड पॉइंट है. किसका? इसकी साइड CD का, CD साइड का इसका मिड पॉइंट है. अब R और S दोनों मिड पॉइंट है तो R और S दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन क्या होगी? तीसरी साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल. तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम हम कहेंगे सर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये आपने किससे लिखा? ये आपने लिखा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम. तो हम यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम. फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम कि सर मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं SR जो है वो AC के पैरेलल होगी और साथ में SR जो है हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी. यही तो हमें प्रूफ करना था. बोलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो इजीली थ्योरम के जरिए प्रूफ हो गया. अच्छा अब सेकंड पार्ट पे जरा नजर घुमाओ. सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है? PQ इज इक्वल टू SR. आपको प्रूफ करना है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है. देखो सर PQ ये रही लाइन
और ये लाइन मुझे एस आर के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखो जरा, देखना कि सर कैसे प्रूफ करें। जैसे अभी हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, क्या वैसे ही सिमिलरली आप नीचे वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो कि सर अगर नीचे वाला ट्रायंगल लेता ना, जैसे ये वाला ट्रायंगल, देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए सी बी, एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है। तो इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमें पता है पी क्या है, इस लाइन AB का मिड पॉइंट है, Q क्या है, इसकी लाइन BC का मिड पॉइंट है। तो P और Q अगर मिड पॉइंट हैं तो हम कहेंगे सर P इस लाइन AB का मिड पॉइंट है, Q इस लाइन BC का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन क्या होगी, इस लाइन AC के पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल, अगेन फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। तो सिमिलरली हम इसमें सेकंड पार्ट के जब हम इसमें प्रूफ करेंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे सर, ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम कहेंगे सर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन AB का, और Q क्या है, Q मिड पॉइंट है किसका, BC लाइन का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, साइड BC का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन PQ क्या होगी सर, वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी और साथ में PQ क्या होगी, AC के पैरेलल भी होगी। बात करेक्ट हुई, PQ AC के पैरेलल आपने बता दी। अब देखो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूं, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि सर आप कह रहे हो SR AC के पैरेलल, आप कह रहे हो PQ AC के पैरेलल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि सर मैं यहां पे कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 कह रही है कि सर SR AC के पैरेलल है, इक्वेशन 2 कहती है PQ AC के पैरेलल है। तो इसका मतलब SR और PQ भी AC के पैरेलल हो गई, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। SR AC के पैरेलल, PQ AC के पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और SR हाफ ऑफ AC के इक्वल, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल, तो इसका मतलब SR और PQ भी आपस में इक्वल भी हो गई। तो हमने यहां पे कहा कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं PQ इज पैरेलल टू SR एंड ऑल्सो PQ इज इक्वल टू SR। जरा देखो, तो क्या आपने SR को PQ के इक्वल बता दिया, PQ इज इक्वल टू SR। क्या हमें क्वेश्चन में यही करने के लिए बोल रहा था कि PQ को SR के इक्वल प्रूफ करो, तो हमने कर दिया PQ को SR के इक्वल। अब अगर आपने ये कर दिया ना, तो देखो थर्ड वाला अपने आप हो गया, थर्ड वाला अपने आप हो गया। कैसे कि सर थर्ड पार्ट में अगर मेरे को बोल रहा है PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम बना रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये देखो PQRS, ये वाला, ये हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो सर देखो ना, अभी आपने इक्वेशन 1 में क्या कहा था कि सर इक्वेशन 1 और 2 को छोड़ो सर, ये इक्वेशन 3 को ही पकड़ लो। इस इक्वेशन 3 को नाम अगर दे दिया, तो यहां पे अगर थर्ड पार्ट में इसका लिखूं, तो आप लिख रहे हो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 से PQ SR के इक्वल है और PQ SR के पैरेलल है, यानी कि सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये कब होता है, जब वो कोऑर्डिनेट कैसा हो, एक पैरेललोग्राम हो। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर इसे इक्वेशन नंबर 3 कहा, सो हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 3 PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। इसका मतलब क्या हो गया, PQRS क्या फॉर्म कर रहा है, एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम। क्या हमें क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो बोलो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड करना क्वेश्चंस हम करना आप शुरू करें हैं, तो कैसा लगा आपको, पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, और क्वेश्चंस करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को फील करो। देखो क्वेश्चन में आपको कहता है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। आपको बोल रहा है ABCD क्या है, एक रोम्बस है। PQRS are the mid points of the side AB, BC, CD and DA respectively। कुछ पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है आपको, उसमें दिया हुआ था ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, अब की बार आपको दे दिया ABCD क्या है, एक रोम्बस है, और उसकी साइड्स AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स PQ, R और S ये आपको दिए हुए हैं।
आपको बोल रहा है शो दैट द क्वाड्रेटर PQRS इज ए रेक्टेंगल। आपको क्या शो करना है कि अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि PQRS जो अंदर की तरफ बन रहा था उसको आपने पैरेललोग्राम शो किया था, प्रूफ किया था। अब की बार हम इसे एक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले समझ के आप डायग्राम बनाओगे। आपको दिया हुआ है ABCD क्या एक रोम्बस है, तो सबसे पहले एक रोम्बस अगर हमने बनाया ABCD, ये देखो ABCD, ये हमें क्या गिवन है, एक रोम्बस है। अब रोम्बस बोलते ही सबसे पहले दिमाग में आपके इसकी सभी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए कि रोम्बस में क्या क्या होता है। सर रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस के अंदर ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमें क्लियर है। तो अब अगर ये चीजें आपको क्लियर है रोम्बस से, तो आप बोलोगे सर हमें फिर और क्या क्या दिया हुआ है, PQRS। देखो जैसे P क्या है, AB साइड का मिड पॉइंट है, Q BC साइड का मिड पॉइंट है, R इस साइड CD का मिड पॉइंट है, और S इस साइड AD का मिड पॉइंट है। तो सर इसे पैरेललोग्राम PQRS को पैरेललोग्राम तो इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने किया था कि सिमिलरली आपने जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, अब की बार आप फिर से यहां पे जैसे लिखोगे सर ये वाला ट्रायंगल ले लो, इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अंदर S AD का मिड पॉइंट है, R इस साइड CD का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन इस तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। सिमिलरली आप इसी तरह से ABC ट्रायंगल ले लोगे और बोलोगे कि सर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन ये PQ क्या होगी, इस साइड AC के पैरेलल होगी, और इस तरह से ये दोनों लाइंस पैरेलल और इक्वल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि सर ये एक पैरेललोग्राम तो हो जाएगा। तो चलो अगर आपने इतना सोच लिया तो इसे लिख भी देते हैं कि हम यहां पे कह सकते हैं कि सिंस हमें दिया हुआ है ABCD हमें क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है, एक हमें गिवन है कि एक रोम्बस है, रोम्बस हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अंदर हम कह सकते हैं सर SR जो है वो पैरेलल होगी AC के। क्यों पैरेलल हो रही है, क्योंकि S क्या है, AD का मिड पॉइंट है, R क्या है, CD का मिड पॉइंट है, तो SR इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन इस तीसरी साइड AC की क्या होगी, पैरेलल होगी। बोलो क्लियर, लिख दूं डायरेक्ट कि सर यहां पे आप लिख सकते हो SR इज पैरेलल टू AC होगा, SR इज पैरेलल टू AC, और साथ में इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं सर SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, ये भी को कहलाएगा। सिमिलरली हम यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली इस ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर आप कह सकते हो कि सर PQ जो है वो AC के पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC कहलाएगा, होगा। अच्छा इसी तरह से अगर BD भी इसका एक डायगोनल मैं देखूं, तो इस डायगोनल के थ्रू यहां पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है कि सर अगर ये भी इसका एक डायगोनल है ना, तो ये देखो क्या ये ट्रायंगल, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, बनता हुआ दिखा आपको, ये वाला ट्रायंगल दिख गया, जहां पे इस ट्रायंगल के अंदर भी आपको पता है कि सर ये R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, Q जो है वो इस BC का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होगी। बोलो करेक्ट है क्या, बोलो करेक्ट है। तो मैं लिख दूं ये चीज भी कि सिमिलरली इस ट्रायंगल क्या नाम है इसका, BCD, इन ट्रायंगल BCD, इसमें हम कह सकते हैं कि सर इसकी साइड QR क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BD के, पैरेलल होगी BD के, और साथ ही QR जो है वो हाफ ऑफ BD के इक्वल भी होगी। बोलो करेक्ट। अगर ये आपने सोच लिया तो इस तरह से इसका नीचे वाला पोर्शन, ये वाला ट्रायंगल भी तो बन रहा है कि सर ये ट्रायंगल कौन सा, ABD, इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD के अंदर आप कह सकते हो कि सर ये वाली लाइन जो PS है ना, PS वो इस BD के हाफ के इक्वल और उसके पैरेलल भी होगी। तो हम कह सकते हैं सर PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज हाफ ऑफ BD कह सकते हो। ये चारों चीजें आपने लिखी। अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि सर इसमें ऑपोजिट साइड्स जो आ रही है, जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल, तो
ऐसा कब होता है? जब ये क्या हो, एक रोम्बस हो। तो PQR सॉरी ये क्या हो, एक पैरेललोग्राम हो। अभी हमने क्या बोला कि सर PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अभी आपने ये प्रूव कर दिया। सर इन चारों से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि PQRS, यहां पे लिख देता हूं कि सर यहां से लिख सकता हूं कि PQRS ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में इसी तरह से कुछ किया था। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन मुझे PQRS को पैरेललोग्राम नहीं प्रूव करना सर। मुझे क्या प्रूव करना है, PQRS को एक रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? अभी तो आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया है ना। पैरेललोग्राम में क्या कहता है सर? पैरेललोग्राम कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल कहता है कि सर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर खास बात क्या आ जाती है कि इसके सब के सब एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये खास बात होती है। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम PQRS इसके सभी एंगल्स को 90 डिग्री इक्वल कर दूं, तो क्या ये पैरेललोग्राम को आप रोम्बस कह दोगे? कह दोगे ना? कह दोगे, बिल्कुल करेक्ट बात। तो सर मुझे कैसे भी करके इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को 90 डिग्री लिखना है। तो चलो कर देते हैं। अभी देखो सर हम कैसे करें इसको। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम को मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं कि सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने इंडिकेट कर दी थी। चलो इससे अब मैं थोड़ा सा साफ कर दिया। अब यहाँ पे देखो सर, अब यहाँ पे गेम में क्या बदलाव होता है कि अभी आपने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, जो आपने लिख रखा है कि सर ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो क्या आप कह सकते हो सर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल भी होगी कि सर ये वाली लाइन अगर मैं कहता हूं PQR जो है वो इस लाइन BD के पैरेलल है, तो सर इसका ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा? पैरेलल होगा। बिल्कुल सर, ये दोनों इसी के पार्ट है ना, इसी के पार्ट है। तो मैंने ये चीज लिख दी। इसी तरह से क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये पूरी लाइन जो AC है ना उसके पैरेलल ये लाइन SR थी, तो SR का ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट, क्या इसके इस वाले पार्ट के इक्वल हो, इसके पैरेलल होगा? सर होगा, बिल्कुल। तो मैं ये चीज लिखता हूं सर। इसको लिखूं कैसे? मैं लिखता हूं सर इसमें कि सर सिंस हम लिखेंगे कि सर सिंस QR, आपने कहा था सर QR इज पैरेलल टू BD। पैरेलल किसकी है सर? BD के। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो लाइन RF है ना, RF ये भी क्या होगी? पैरेलल होगी किसके सर? OE के। बोलो करेक्ट, OE के पैरेलल हो जाएगी। करेक्ट बात है, बिल्कुल सर। इसी तरह से सर मैं ये कह सकता हूं कि SR आपने पैरेलल कहा था AC के, SR पैरेलल कहा था आपने AC के, कि सर SR इज पैरेलल टू AC। तो इसका मतलब SR का ये वाला जो पार्ट है ER वो भी क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? OF के, पैरेलल होगा OF के। तो आप लिख सकते हो सर ER इज पैरेलल टू OF। बोलो करेक्ट। अब अगर आप इसको देखो OERF, ये जो क्वाड्रेटर बना जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। यानी कि सर ये वाला साइड इस वाली साइड के पैरेलल, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल आ रही है। अगर ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटर कैसा है? ये भी एक पैरेललोग्राम बना रहा है। बिल्कुल सर। देखो तो मैं लिख देता हूं कि सर यहां पे OERF ये भी क्या फॉर्म कर रहा है? एक पैरेललोग्राम बना रहा है। PARALLELOG ये भी एक पैरेललोग्राम बना रहा है। ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम अगर बना रहा है तो सर इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होने चाहिए, यानी कि सर इसका ये वाला एंगल, ये जो एंगल है OEF, इस वाले एंगल ERF के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सर इसका ये एंगल OEF एंगल OEF क्या होगा? इसका एंगल ERF के इक्वल होगा। एंगल ERF
एफ के इक्वल होगा। बोलो सही बात। इसे अगर मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, आपको क्या गिवन था स्टार्टिंग में? सबसे पहली लाइन दी हुई थी एबीसीडी क्या था? एक रोम्बस था, आपको दिया हुआ था। अब एबीसीडी अगर एक रोम्बस है तो जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज अभी स्टार्टिंग में बोला था मैंने, तब आपने क्या बोला था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि सर ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। करेक्ट बात है क्या? बोलो सर सही बात बोली क्या सर? बिल्कुल। तो आप यहां पे कहोगे सिंस एबीसीडी इज ए रोम्बस। अगर ये एक रोम्बस है, अगर ये क्या है? एक रोम्बस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये रोम्बस है तो यहां से कह सकता हूं कि सर इसके जो डायगोनल्स हैं एसी, वो क्या है? परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? बीडी के ऊपर। और बाइसेक्ट भी करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो एंगल OEF ये कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल OEF कितने डिग्री का बन रहा है सर? 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ सर? 90 डिग्री का हुआ। क्या एक एंगल तो 90 डिग्री का आया सर, एक एंगल तो 90 डिग्री का आया। ये तो मजे वाली बात हो गई। तो हमने कहा सर यहां पे एंगल R जो है हमारे पास आ गया, एंगल R जो है वो कितने डिग्री का आ गया सर? 90 डिग्री का। अब एंगल R अगर 90 डिग्री का है, एंगल R 90 डिग्री का है, आपने कहा था PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अगर PQRS पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये एंगल R अगर 90 डिग्री का आया तो बोलो क्या ये एंगल P भी 90 डिग्री का होगा? कि सर ये PQRS तो क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 90 का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम भी कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा सर? ये भी 90 डिग्री का आएगा। और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आएगा सर? ये भी 90 डिग्री का आएगा। बोलो सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए क्या? तो अगर मैं इसी चीज को लिख दूं यहां पे कि सर अभी हमने जो इसमें लिखा कि एंगल R हमारे पास आया कितना डिग्री का? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो आपने बोला सर एंगल R एंगल P के इक्वल होगा, तो एंगल P भी आ गया 90 डिग्री का। अब सिंस PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा सर अगर R और P अगर ये हो गए तो एंगल S और एंगल S और एंगल P का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इनका सम 180 डिग्री होगा। अब P की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल S की वैल्यू कितनी होगी सर? एंगल S भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल S के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल S के ऑपोजिट कौन सा है? ये एंगल Q, ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा। तो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोलो क्या आपके पास सब के सब एंगल्स 90 डिग्री के हो गए? कि सर मेरे को ये पता लग गया कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम कह सकते हैं सर सब के सब एंगल्स जो थे ना इस क्वाड्रेटिक के, वो सब के सब क्या हो गए? 90 डिग्री के आ गए। तो आपने स्टार्टिंग में पहले ही सर PQRS को तो एक पैरेललोग्राम बता ही दिया था कि सर ये पैरेललोग्राम तो था ही, यानी कि सर इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो है ही। अब तो आपने सब के सब एंगल्स भी 90 डिग्री के बता दिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक रेक्टेंगल हो गया। क्या हमें यही प्रूफ करना था कि सर PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो बोलो हो गया क्या? इसका मतलब ये क्या हो गया? सो PQRS ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल है। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज हेंस प्रूफ। इजी था, कर दिया। सोच समझ के चलेंगे तो सर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। आपको बोल रहा है, डायग्राम दिया हुआ है कि ABCD ये आपको दिया हुआ है एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB साइड पैरेलल है किसके? CD साइड के। कि सर ये वाली साइड AB, इस वाली साइड CD के पैरेलल, ये हमें गिवन है। जहां BD क्या है? एक डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। कि सर ये हमें दिया रहा है BD जो है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है? डायगोनल है इस ट्रेपेजियम ABCD की, एक डायगोनल है। और E जो है, ये पॉइंट E, ये क्या है? AD का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। तो बोलता है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, एक लाइन, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। कि सर एक लाइन E से
ए बी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी गई, दिख रही है सर, ये डायग्राम हमें दिख रही है, ये लाइन हमें दिख रही है ई एफ, ये लाइन हमें दिख रही है, ये लाइन क्या है, ए बी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी गई है। तो हमें बताना है जो इंटरसेक्ट करती है बीसी को एफ पे, कि सर ये बीसी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है, तो हमें शो करना है, शो दैट कि एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, बीसी का, कि एफ जो है ना वो बीसी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन समझ में आया कि सर मुझे क्वेश्चन में सिंपल सा ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड के पैरेलल, ये हमें गिवन है। हमें बोला गया कि सर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये पॉइंट ई क्या है, एडी का मिड पॉइंट है, इससे मैंने एक पैरेलल लाइन खींची एबी के। अब अगर ये लाइन आपने खींची है इस एबी के पैरेलल, तो एबी तो सीडी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। बात सही बात पकड़ ली क्या हमने, कि सर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल खींची गई ना, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल हो गई, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल थी, तो ये हमें खींचा गया। बोला गया कि सर ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो आप ये प्रूव करो कि ये एफ जो पॉइंट है ना वो बीसी का भी मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखो कैसे करते हैं। हमने कहा कि सर सबसे पहले ना आप ये ट्रायंगल लो ए डी बी या ए बी डी, इस ट्रायंगल ए बी डी को लेते हैं कि सर इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखो हमें दिया हुआ है ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, ई क्या है, एडी का मिड पॉइंट है। हमें दिया हुआ है कि इसके अंदर ई मिड पॉइंट है किसका, एडी का। बी ई क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एडी का। ई एडी का मिड पॉइंट है, और अगर हमने इस ई पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, मुझे क्वेश्चन में खुद दे रहा है कि एक लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, तो यहां पे हम लिखेंगे ई इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये जो लाइन अगर सपोज इस पॉइंट को, ये यहां पे भी कट रही है ना, इस पॉइंट को अगर मैं जी नाम दे दूं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी मैंने नाम दे दिया, तो ईजी लाइन जो है हम कह सकते हैं सर ईजी लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करी गई है किसके, ए बी लाइन के, ए बी के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे सर फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्रायंगल में अगर उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करी जाए तो तीसरी साइड को क्या करती है, उससे भी वो बाइसेक्ट करती है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि सर इसका मतलब फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि सर जी पॉइंट जो है ना, पॉइंट जी इज मिड पॉइंट ऑफ, जी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, बीडी का मिड पॉइंट ऑफ बीडी। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना है, हमें तो ये बताना है एफ जो है ना वो बीसी का मिड पॉइंट है, लेकिन हमने इस रास्ते में अभी तक ये प्रूफ कर दिया कि जी जो है ना वो बीडी का मिड पॉइंट हो गया। अब सर ये अगर हो गया ना तो फिर आप दूसरे ट्रायंगल को सेलेक्ट करो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, कि सर ये बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल को देखो ना, इस वाले ट्रायंगल को देखो। आपने इसमें ट्रायंगल में पता है आपको कि ये वाली साइड का मिड पॉइंट है जी, इस वाली साइड बीडी का मिड पॉइंट है जी, और ये लाइन जी एफ, ये जी एफ क्या है, इस लाइन सी डी के पैरेलल है। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि सर ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ हमने ड्रॉ करी थे, ई एफ ड्रॉ करी गई है ए बी के पैरेलल, तो इसका मतलब ये ई एफ लाइन इस सी डी लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसी का पार्ट जी एफ क्या इस लाइन सी डी के पैरेलल होगा। तो सर ये फिर से इसका मिड पॉइंट आ गया, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर से अगेन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं एफ क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब इसे लिखोगे कैसे, देखो ये सब चीजें हम डायग्राम में कर तो सकते हैं, लेकिन लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब चीजें देखो, वर्बली तो हम हर कोई कर देंगे क्वेश्चंस, लेकिन लिखना कैसे एग्जाम में जिससे हम सही मार्क्स गेन कर सकें, तो वो चीजें भी सीख लो मेरे से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कि इस ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल बी सी डी के अंदर हमें पता है कि सर जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी क्या है, मिड पॉइंट है बीडी का, और यहां से एक लाइन जी एफ ड्रॉ करी गई है पैरेलल किसके, सीडी के, सीडी के पैरेलल है। तो फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप क्या कहोगे सर एफ जो है ना वो भी इस बीसी लाइन का मिड पॉइंट होगा। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, हम लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्या हमें यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन के अंदर? क्या हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था? बिल्कुल। क्या हमें यही तो प्रूफ करना था कि सर एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया। बोलो दिस इज हेंस प्रूव्ड। सर हो गया है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। सॉल्व, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजीली हम इन तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो अब अपने एक और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए पैरोग्राम ABCD कि सर हमें दिया हुआ है ABCD, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। दिमाग में आ गया सर, ABCD जैसे इसने कहा एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद कि सर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, इसमें डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सब मुझे याद आ गया। अब बोला कि सर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जहां पे बोलता है E और F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD कि सर ये E क्या है? इसकी साइड AB का मिड पॉइंट है, और F क्या है? इसकी साइड CD का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें शो करना है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट AF और CE है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं, क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है सर? जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वैसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मुझसे ये बोल रहा है कि सर ये वाली लाइन EF और CE आप प्रूव करके बताओ कि ये इस लाइन BD को, डायगोनल BD को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरे को प्रूव क्या करना है? एक तरह से ये DP को इस लाइन PQ के और इस लाइन BQ के इक्वल प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, ये सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि सर मुझे ये प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि सर आप क्या करो, DP लाइन इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करें कि सर इसने खुद ने बोला ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जरा देखना, अगर ये पैरेललोग्राम आपने कहा तो जरा देखना, इस वाले ट्रायंगल को गौर करो जरा, इस वाले ट्रायंगल को गौर करो जरा। आपको पता है कि सर ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है। और यहां से हमें दिया हुआ है ना कि सर ये देखो ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अगर ये इसका पैरेललोग्राम है, इस केस में ABCD एक पैरेललोग्राम है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD कि सर E और F इसके मिड पॉइंट्स है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF कि ये लाइन सेगमेंट AF क्या कर रहा है? इस EC को इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो जरा देखो, आप कहोगे कि सर इसमें आपको ये पता है कि सर हमें दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB जो लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है, हमें गिवन है। तो मैं लिखता हूं सर यहाँ पे सॉल्यूशन, अब मैं इसका कर रहा हूं सॉल्यूशन, अब हम इसका कर रहे हैं। तो हमें दिया हुआ है कि सर ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल और इक्वल, यानी कि सर इसकी ये वाली लाइन AB इस वाली लाइन CD के पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी। तो हम कह सकते हैं सर इसमें कि सर इसकी लाइन AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के, और साथ ही AB लाइन क्या है सर? इक्वल है CD के। बोलो करेक्ट बात। अब AB अगर CD के पैरेलल है तो AB का एक पोर्शन ये AE क्या वो इस लाइन इस लाइन CF इसके भी पैरेलल होगा? सर ये पूरी की पूरी लाइन AB अगर CD के पैरेलल है तो इसका ये वाला पार्ट क्या इस वाले पार्ट के सर होगा? पैरेलल होगा। बिल्कुल लिख देता हूं सर यहां पे ये पैरेलल होगा। तो हम लिखते हैं सर AE, दिस एम्प्लॉइज AE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF, AE CF के पैरेलल होगा, और साथ ही ये इसके इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि सर F क्या है? CD का मिड पॉइंट है। तो अगर CD का हाफ करूं और AB का हाफ कर दूं कि हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD कहा जा सकता है।
कि सर ये ए बी सी डी के इक्वल है ना, तो आपने इसका भी हाफ कर दिया, हाफ इसका भी कर दिया, तो दोनों का हाफ अगर किया तो बोलो यहां से ए बी का हाफ कितना आएगा कि सर ए बी का हाफ हम कह सकते हैं ई इसका मिड पॉइंट है, तो इससे लिखा जा सकता है ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सी डी का हाफ बोलो आप सी एफ लिख सकते हो क्योंकि एफ इसका मिड पॉइंट है। तो देखो सर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी आ गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये जो फॉर्म हो रहा है ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले मैंने कहा सर इससे हमने ये लिखा कि ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, कि हमने सबसे पहले तो ये बताया कि सर ये पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर देखो सर अब ना इसमें ये ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करो। देखो जिस ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा था ना, जैसे ये वाला ट्रायंगल, अब आप इस वाले ट्रायंगल को लो, इस वाले ट्रायंगल को हमने लिया, दिख गया ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम है, ये इसको आपने पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, तो क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है सर बिल्कुल, कि सर इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, और ये अगर इसका मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर हम बोले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, तो क्यू क्या होगा, वो इस लाइन पीबी का भी मिड पॉइंट होगा। बात करेक्ट हुई बिल्कुल सर। तो लिख देते हैं, इसे हम लिखेंगे कैसे कि यहां पे हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी हम इसमें लिखेंगे सिंस कि सर ये क्यू ई साइड जो है ना, क्यू ई इज पैरेलल टू एपी, क्यू ई एपी के पैरेलल है, और ई इज द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट से अगर मैं इसकी तीसरी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये ई क्यू, ये क्यू क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इसका मिड पॉइंट होगा। तो हम लिख देते हैं सर यहां पे फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो कि सर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BQ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP होगा। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो बोलो इनडायरेक्टली आपने ये कह दिया क्या कि सर ये PQ लाइन इस BQ के इक्वल है, Q इसका मिड पॉइंट है ना, तो आप कह सकते हो सर PQ इज इक्वल टू BQ। क्या हमने ये प्रूफ किया, इतना तो हमने निकाल दिया। अब देखो सर इसी तरह से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता, कौन से वाले ट्रायंगल को, अभी देखो दिखाता हूं आपको कि सर ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं लेता, गौर करो जरा, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को लेता, नाम क्या लिखूं सर इसका कि सर CDQ, इस ट्रायंगल CDQ के अंदर देखो हमें पता है कि सर ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, आपको पता है सर ये AECF, इसी तो आपने पैरेललोग्राम बताया था, तो ये वाली साइड क्या इस वाली साइड के पैरेलल है सर, यहां से ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, तो एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल CDQ के अंदर इसकी एक साइड का मिड पॉइंट, उससे एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो पैरेलल है इसकी दूसरी साइड के, तो तीसरी साइड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी, तो P क्या हो जाएगा, इस लाइन DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बस यही हमने जो सोचा इसे अब हम लिख देते हैं कि सर हम इसमें लिख सकते हैं ट्रायंगल CDQ में, इन ट्रायंगल CDQ, इस ट्रायंगल CDQ के अंदर हम कहेंगे कि सर इसमें ये वाली लाइन जो है ना PF इज पैरेलल टू CQ, पैरेलल है किसके, CQ के, एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, F इज मिड पॉइंट, F क्या है, मिड पॉइंट है किसका, CD लाइन का। अगर F इसका मिड पॉइंट है तो फिर हम फिर से लिखेंगे सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ये सब चीजें लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर।
फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह देंगे सर P जो है वो लाइन DQ का मिड पॉइंट होगा, कि हम लिख देंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। इनडायरेक्टली आपने क्या कह दिया, अगर सर P इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब DP बराबर होगा किसके, PQ के। तो DP आपने कह दिया सर DP इज इक्वल टू PQ। अब देखो जरा, क्या हमें यही सब चीजें प्रूफ करनी थी? अगर मैं इसे सपोज इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, इसे सपोज इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं, तो PQ आप पहले BQ के बराबर कह रहे हो, फिर PQ आप DP के बराबर कह रहे हो, तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं सर इसका मतलब तो ये हो गया PQ इज इक्वल टू है किसके, BQ के, इज इक्वल टू है किसके सर DP के। और क्या हमें यही इक्वल प्रूफ करने थे? जरा देखो, आपने यही लिखा था DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, तो DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज हेंस प्रूफ्ड। हुआ क्वेश्चन, कर दिया हमने, इसको भी प्रूफ, इजीली हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, इजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा संभालो। इस क्वेश्चन के अंदर ABCD क्या है, एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो भी किस पे, राइट एंगल किस पे है, एंगल C के ऊपर है। आपको बोल रहा है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। कि सर डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं जिसका एंगल C 90 डिग्री का है। तो देखो सबसे पहले आपने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका एंगल C जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये मुझसे क्वेश्चन कह रहा था। आगे देखा लाइन के अंदर, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। कि सर ये मुझे क्या कह रहा है, M जो है ना वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है, तो ये इसका मिड पॉइंट हमने बता दिया M। इससे हमने क्या किया, AB, इससे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी किसके ऊपर, BC के ऊपर, जो AC को इंटरसेक्ट करती है किस पे, D पे। कि सर यहां से इस पॉइंट D से हमने BC साइड के, इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। देखो ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं, जो इस लाइन AC को क्या कर रही है सर, इस पॉइंट D के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे सबसे पहले शो करने के लिए बोलता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले तो आप ये प्रूफ करके बताओ कि सर ये D जो है ना वो इस लाइन AC का मिड पॉइंट है। तो ये तो हो जाएगा सर, कैसे बोलो, मिड पॉइंट थ्योरम आएगी सर, कैसे? देखो ना सर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है ये ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें इसकी साइड AB का मिड पॉइंट है M। हमें इसमें दिया हुआ है M इज मिड पॉइंट ऑफ, M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB साइड का। M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। M इसका मिड पॉइंट है और इससे एक लाइन DM ड्रॉ करी गई है BC के पैरेलल, एंड DM इज पैरेलल टू BC। तो क्या आएगा सर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आ जाएगी। फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह देंगे कि सर ये D जो है ना वो इस लाइन AC का मिड पॉइंट है। हम कह देंगे सर यहां पे फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है किसका, AC का। क्या हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था? तो बोलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इजीली हो गया सर। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हमने बता दिया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला भाग, अगला पार्ट देखो इसका। अब हमें ये बताना है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, कि हमें ये प्रूव करना है कि सर ये MD जो है ना वो इस AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करें कि सर आपको ये दिया हुआ है ना कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। हमें गिवन है कि सर हमें ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC के अंदर, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC के अंदर हमें ये गिवन है इसके कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा आपने अभी ये भी आपको दिया हुआ है कि सर DM जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो DM
हमें ये भी दिया हुआ है सर DM इज पैरेलल टू किसके, BC के। अगर DM BC के पैरेलल है तो ये AC को अगर मैं ट्रांसवर्सल की तरह देखूं कि सर AC क्या हो गई, AC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बोलो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे? क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कि सर ये दो पैरेलल लाइंस और इनको काटते हुए ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो एंगल ADM, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल हमने बता दिया कि सर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इनडायरेक्टली हमने एक तरह से ये प्रूफ कर दिया ना कि सर ये जो लाइन DM है ना वो इस लाइन AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि सर DM क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कि सर साइड AC के ऊपर। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व। अब देखो थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट एक काम करते हैं, इसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं जिसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमें प्रूफ करना है। तो जरा संभाल लो, CM कहीं CM बना हुआ है नहीं, तो सर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने CM ड्रॉ कर दिया, इसमें कंस्ट्रक्ट कर दी। ये CM मुझे बताना है कि सर ये CM जो है ना वो AM के इक्वल है, CM और AM इक्वल है और हाफ ऑफ AB के इक्वल भी होगा। ये भी हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें कि सर ये लाइन और ये लाइन दोनों कौन से ट्रायंगल्स के अंदर आ रही हैं, कि मुझे दिख रहा है सर ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट और ये दूसरा ट्रायंगल सेकंड। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करता हूं सर, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। तो मैं लिख देता हूं सर ये ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ट्रायंगल CDM। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जरा देखो, आपको ऑलरेडी गिवन, अभी हमने प्रूफ किया था ना कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। अभी हमने प्रूफ किया था पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर ये D इसका इस लाइन AC का मिड पॉइंट है तो यानी कि सर ये CD इस AD के इक्वल है। CD इज इक्वल टू AD, कि सर CD इज इक्वल टू AD, ये हमें पता है, हमने अभी प्रूफ किया था। अच्छा कि सर ये वाला एंगल अभी आपने बताया था सर 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर में एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा अपने आप। तो ये वाला एंगल ADM, इस ट्रायंगल का एंगल ADM इज इक्वल टू इसके एंगल CDM, एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो सही। और क्या इनके बीच में ये वाली साइड DM कॉमन दिख रही है, इसे DM इज इक्वल टू DM, दोनों के बीच में कॉमन है। तो देखो सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, कि सर हाँ बोल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा सर ये ट्रायंगल ADM क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल CDM के कौन से क्राइटेरिया से, सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT आएगा। तो फ्रॉम CPCT हम कह सकते हैं कि सर फ्रॉम CPCT से हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी ये वाली साइड AM, इसकी ये वाली साइड CM के इक्वल होगी। तो हम CPCT से कह सकते हैं कि सर AM इज इक्वल टू CM। क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ सर। देखो लेकिन इसमें साथ में हाफ ऑफ AB के इक्वल भी और प्रूफ करना है। तो देखो सर वो तो हो जाएगा ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि M जो है ना वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है, हमें दिया हुआ था। तो M अगर AB का मिड पॉइंट है, सिंस हम लिखेंगे सिंस M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, दिस एम्प्लॉयज, अगर M इसका मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB कहा जा सकता है, अगर इस इक्वेशन का यूज करें तो AM तो CM के इक्वल है। दिस एम्प्लॉयज कि सर AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। और अब देखो क्या हमें इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि सर AM इज इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हमने कर दिया, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, कर दिया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व। आई होप बच्चों कि आज मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।